हेलो ट्विन फ्लेम्स। वेलकम बैक टू माय चैनल ट्विन स्टॉक डिवाइन। अच्छा लगा आप लोग दोबारा सुनने को मुझे आ गए। और आज मैंने एक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लिया है। इट्स गिविंग द अंडरस्टैंडिंग द डेप्थ ऑफ ट्विन फ्लेम सेपरेशन। हम गहराई में जाएंगे, सेपरेशन क्या होता है, कहाँ से ये सेपरेशन आ गया हमारे ट्विन फ्लेम के बीच, क्या है ये दर्द, कहाँ से ये दर्द निकलता है। हम इस पे आज बात करेंगे। कहाँ से जैसे भूकंप आ जाता है अपने लाइफ में, राइट। कहाँ का भूकंप में जैसे एपिसेंटर होता है, तो कहाँ से ये दर्द निकला, कहाँ से सेपरेशन का थॉट निकलेगा। हम इसमें आज डीपली जाएंगे। एंड ट्रस्ट मी, आप अगर इसको पूरा सुनते हो तो टुवर्ड द एंड आपको तो इतना क्लैरिटी बन जाएगा, कहीं ना कहीं आप ये तो सोच लोगे कि सेपरेशन से मुझे डील कैसे करना है। आप समझ नहीं पाते हो सेपरेशन में क्या होता है, व्हाट इज द डीप मीनिंग इनसाइड द सेपरेशन। सेपरेशन के पीछे क्या है वो आपको पता नहीं है। सो हम इस चीज़ को आज समझने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स बिगिन। हाँ, तो सबसे पहले हम सोचना शुरू करते हैं कि एक सवाल है, आत्मा कैसी बात करती है। हाउ द सोल टॉक टू ईच अदर। जैसे मैं आप लोगों से हिंदी में बात कर रहा हूँ, सो देयर मस्ट बी अ लैंग्वेज ऑफ सोल, राइट। सो हाउ द सोल टॉक विथ ईच अदर, कैसे बात करते हैं। इसको और थोड़ा आसान बना लेते हैं, राइट। सपोज एक छोटा सा बच्चा है जिसको ना कुछ बोल सकता है, ना कोई, बस वो एक्सप्रेस नहीं कर सकता खुद को, राइट। स्टिल ही कम्युनिकेट्स। कैसे? ही कम्युनिकेट्स विथ इमोशंस, राइट। जो कि हंस के, मुस्कुरा के, रो के, दुखी हो के, हर तरीके से इमोशंस एक्सप्रेस करके ही वो अपना फीलिंग्स शेयर कर सकता है। सो व्हाट इज द डीप इनसाइड इट। सोल कम्युनिकेट्स विथ ए फीलिंग, राइट। ये फीलिंग पार्ट को आप एज अ कीवर्ड ले लो, मैं आगे चल के इसको और डीप लेके जाऊंगा आपको। सो फीलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन। और फीलिंग के पीछे क्या, कहाँ से निकलता है फीलिंग, आपका डिजायर से निकलता है। एक डिजायर होता है जिसमें एक फीलिंग होता है, उस फीलिंग में ही हम इस सेपरेशन को समझ सकते हैं, राइट। ओके, सो अभी आपको पता तो चल गया कि आत्मा, सोल कम्युनिकेट्स ईच अदर विद फीलिंग। कहीं ना कहीं आपको ये भी पता है कि ट्विन फिल्म कनेक्शन इज इन सोल कनेक्शन, राइट। सोलमेट नहीं बोल रहा हूँ, इट इज सोल लेवल कनेक्शन, डीपर सोल कनेक्शन। सो आप लोग कैसे कम्युनिकेट करोगे इस एक दूसरे से? विथ फीलिंग्स, राइट। आप जितना भी बोलो, बट द डेप्थ इज ट्रूथ स्टाइज इन योर फीलिंग। आप अपना फीलिंग कभी भी अपना ट्विन फ्लेम से छुपा ही नहीं सकते हो। दिस इज अ वे वी कम्युनिकेट विथ ईच अदर, द ट्विन फ्लेम्स कम्युनिकेट विथ ईच अदर। सो अभी आप सेपरेशन में क्यों इतना इंटेंस फीलिंग होता है, इंटेंस पेन भी होता है, यू फील गो थ्रू द हार्ट ब्रेक सिचुएशंस, राइट। क्योंकि गॉड ने आप दोनों को एक साथ क्रिएट किया है। क्या है, कैसा लगेगा आपको ये सुन के कि अ, हम्म, कैसा लगेगा आपको ये सुन के कि भगवान ने आपके लिए कोई एक बंदे को ही बनाया है दुनिया में, और वो है सिर्फ आपका ट्विन फ्लेम। एक ही इंसान है जो आपके साथ रह सकता है और आपको प्यार कर सकता है, और वो प्यार गॉड का प्यार होता है मोस्टली। गॉड आपको जैसे प्यार करना चाहते हैं, गॉड अपना प्यार आप पर कैसे लुटाना चाहते हैं, इट कम्स थ्रू योर ट्विन फ्लेम। आपका ट्विन फ्लेम जो है वो आपके लिए ही गॉड ने बनाया है। हाउ वुड यू लाइक टू लिसन इनटू इट, व्हाट डू मीन अबाउट इट। गॉड ने आपको और आपके ट्विन फ्लेम को एक साथ एक ही पॉइंट में बनाया हुआ है। आपका आधार कार्ड और उसका आधार कार्ड नंबर एक ही है। सो यू connection with your twin flame is a deep soul connection. You communicate with your twin flame very deeply in your soul.
अब ये तो समझ में आ गया, तो क्यों इतना पेन है, ये तो सवाल अभी तक ख़त्म ही नहीं हुआ है, हो रहा है, राइट? सो इस पेन पे भी आते हैं। मान लो 2 मैग्नेट है, ठीक है? एक दूसरे से चिपके हुए हैं। अब उनको अगर अलग करते हो थोड़ा डिस्टेंस के लिए, थोड़ा-सा दूर लेके, ज़्यादा दूर नहीं है, बस थोड़े करीब हैं, बहुत करीब हैं, बट एक दूसरे से टच नहीं हुआ है, राइट? सो व्हाट इज़ दैट फीलिंग? इट इज़ अ मैग्नेटाइज्ड फीलिंग, राइट? तो ट्विन फ्लेम भी एक दूसरे को ऐसे ही मैग्नेटाइज करते रहते हैं, बट देयर इज़ अ स्लाइट सेपरेशन। वो जो सेपरेशन का पेन है वो ही आप फील कर रहे हो, बट अगर आप डीपली उसको समझने की कोशिश करोगे, जो मैं मेरे लैंग्वेज में आपको बता पा रहा हूँ, इट्स लाइक इट इज़ अ मैग्नेटिक पुल यू फील विथ ईच अदर, बट आप यूनियन में नहीं आ पा रहे हो बोल के आपको सेपरेशन जैसा फीलिंग हो रहा है। अब सेपरेशन क्या है? आप एक दूसरे से अलग, जैसे एक फोर्स है, राइट? इट इज़ अ फोर्स जो आप दूसरे को अलग कर रहा है, सिंपल। आप दूसरों को अलग किया जा रहा है। कौन कर रहा है अलग अभी भाई आपको? कौन है वो माइकल लाल? कौन है दुनिया के लोग? वो 4 लोग कौन है जो आप लोगों को सेपरेट कर रहे हैं? वो आप ही हो। आपका सोच आपको सेपरेट कर रहा है। आपके कोई पास्ट चॉइसेस हो गए जो आपको सेपरेट कर रहे हैं। सेपरेशन इज़न्ट जस्ट इन योर कॉन्शियसनेस। सेपरेशन है ही नहीं। जैसे अगर वो फोर्स जो मैग्नेटिक में जो दोनों मैग्नेट्स को अलग करके रख रहा है, अगर हम उसको हटा दें तो क्या होगा? दोनों मैग्नेट अपने आप यूनियन में आ जाते हैं, राइट? ऐसा ही जो चीज़ें, जो बिलीव सिस्टम्स आपको और आपके ट्विन फ्लेम्स को अलग कर रहा है, उसको अगर आप डिसॉल्व कर देते हो, हील कर देते हो, you come to your union. So what I wanted to say is that separation is not real. Your union is real because God created your union and it is always protected. It is always protected and इसीलिए तो आप लोगों एक दूसरे के सामने आए ताकि आप यूनियन में आ सके। दोनों मैग्नेट नॉर्थ पोल साउथ पोल में रहेंगे तो उनको पता भी नहीं चलेगा कि उनके अंदर कोई फीलिंग है, बट द टाइम दे इंटरेक्ट विथ ईच अदर, जब एक दूसरे के सामने आते हैं, देन ओनली दैट मैग्नेटिक पुल एक्टिवेट हो जाता है। तो उसको हम लोग कुंडलिनी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हो, वट एवर द लैंग्वेज, बट इट इज़ द लैंग्वेज ऑफ द सोल एंड सोल डिजायर्स टू बी इन योर यूनियन। सो आपका सेपरेशन आपको बता रहा है कि भाई यूनियन में आ जाओ, बहुत दिन हो गया सेपरेशन होते हुए, तो आप लौट चले एंड इट्स लाइक कमिंग होम और बी ग्रेसफुल टू दिस जर्नी। अब सेपरेशन थोड़ी देर के लिए होता है, बट आफ्टर दैट इट्स लाइक heaven on earth, I will say. And yes, and honor this feeling also, because यही आपका प्यार का वैल्यू बताएगा आपको। आपका ये जर्नी को डीपन लेके जाएगा एंड थोड़ा रब को भी थैंक यू बोल देना, क्योंकि रब ने ये जोड़ी बनाया है आपके लिए, तो सो रब ने बना दी जोड़ी। सो खुश रहो एंड यूनियन में रहो, खुद को ढेर सारा प्यार दो। द मोर यू लव योर सेल्फ, योर ट्विन फ्लेम विल मैग्नेटाइज टुवर्ड्स योर सेल्फ। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। अगर कुछ और मुझे इंसाइट मिलेगा तो डेफिनेटली आई विल मेक ए न्यू टॉपिक ऑन दैट वन। कैसा लगा आपको मेरा ये सेपरेशन वाला चीज़, तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा। थैंक यू, बाय, टेक केयर।